नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम आने के बाद जो लोग एससी एसटी एक्ट के बारे में शायद नहीं भी जानते थे, उन सबको एससी एसटी एक्ट के बारे में अब पता चल गया। लेकिन शायद इस एससी एसटी एक्ट के बारे की इस कुचक्र में जो लोग फंस चुके हैं, उनके दिल का दर्द और इस एससी एसटी एक्ट की सच्चाई शायद आपको नहीं पता होगी। क्योंकि आज इस वीडियो में यूजीसी अधिनियम आने के बाद जहां कई रिपोर्ट्स आई, जहां इनमें एक रिपोर्ट और आई कि 75% केस जो होते हैं उसमें एससी एसटी एक्ट में फर्जी पाए जाते हैं और जिनके ऊपर केस होता है वो लोग इस केस में बरी हो जाते हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 75% का आंकड़ा मत देखिएगा, क्योंकि ये 75% सिर्फ एक मानक आपको दिखाएंगे आगे, जिससे एससी एसटी एक्ट जो है वो एक्सपोज हो रहा है। और क्या है आखिरकार 8.25 लाख रुपए का बोनस या उससे अधिक का बोनस जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है एससी एसटी एक्ट में, ये सब कुछ देखेंगे और सुनेंगे तो आपके भी होश पाकता हो जाएंगे। क्या देश में कोई ऐसा कानून बन सकता है जो संविधान, जिसका नाम ही है संविधान, वो संविधान में ऐसे चीजों को डाला जाएगा जो आम इंसान के लिए कुचक्र साबित होगा और आम पब्लिक उस कुचक्र में फंस करके पूरा जीवन तबाह हो जाएगा, उसका परिवार तबाह हो जाएगा। विष्णु तिवारी जैसे बहुत केस हैं जो अब सामने आते हैं। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं बात कर रहा था एससी एसटी एक्ट का। एससी एसटी एक्ट में जो प्रावधान है वो प्रावधान आपके और हमारे पैरों के नीचे, जैसे कहते हैं ना कि जमीन खिसकाने के लिए काफी है। क्योंकि इसकी धारा, एससी एसटी एक्ट की धारा 23 सब सेक्शन 1 जो कहता है वो तो बेहद ही खतरनाक एक तरह से अगर देखा जाए है, जिसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर किसी पर दर्ज कराता है तो एफआईआर दर्ज कराने वाले को उस घटना की, जिसके प्रकृति, उसकी और गंभीरता को देखते हुए जो घटना है उसके हिसाब से उसको 1 लाख से लेकर के 8.25 लाख यानी 8,25,000 रुपए या उससे अधिक की सहायता राशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उससे मिलकर इस पर वहन करेंगी और उसको दी जाएगी। और ये पैसा कब मिलेगा, आप जरा सोचिए, सुनिएगा आप, ये पैसा मिलेगा कब? ऐसा नहीं है कि पैसा तब मिलेगा जब वो केस पूरी तरह से क्लियर हो जाए, यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उस पर आरोप सिद्ध हो जाए। नहीं, ये एफआईआर दर्ज होने से लेकर के जब तक उसका फाइनल वो नहीं आती, उस दौरान ये पैसे एक तरह से इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। जैसे एफआईआर दर्ज होने पर पैसा मिलेगा, चार्जशीट दाखिल होने पर पैसा मिलेगा और दोष सिद्धि होने पर पैसा मिलेगा। अब सवाल यहां पर एक सबसे बड़ा यह है, सोचिएगा जरा सा, सवाल यह है कि चलिए ठीक है, सब कुछ अच्छा है, आप सहायता राशि दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा, लेकिन यहां पर आपने एफआईआर दर्ज करते समय पैसा दिया, आपने चार्जशीट दाखिल होने पर पैसा दिया और आपने दोष सिद्ध होने पर, अगर दोष सिद्ध नहीं होता है, अब सवाल यह होगा कि अगर भाई चलिए ठीक आपने पैसा दिया, दोष सिद्ध नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि 75% केसेज एमपी मध्य प्रदेश बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का ये आंकड़े हैं, 75% केसेज में दोष सिद्धि नहीं हो पाती। तो क्या दोष सिद्धि नहीं हो पाई तो वो पैसे वापस लिए जाएंगे जो आपने दिए हैं, सरकार ने दिए हैं? क्योंकि पैसे सरकार के मतलब किसके हैं? आम पब्लिक के हैं। जो जेल में गया शायद उसके भी टैक्स के पैसे थे जो उसने दिए थे, जो सामने वाली पार्टी को दिए गए हैं, जिसने उसको फंसाया। और आज अगर दोष सिद्धि नहीं हुई तो साहब आपको बता दें, इसका सीधा सा जवाब है एक्सेप्शन ही होगा। मतलब बहुत कम ही ऐसा होगा कि वो पैसा वापस लिया जाए, नहीं तो जो पैसा गया, भले दोष सिद्धि ना हो, जो पैसा उससे दे दिया गया वो पैसा दे दिया गया।
ये है SC/ST एक्ट के जो हमने चीजों को देखा, पढ़ा, उस हिसाब से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये है SC/ST एक्ट का असली सच कि आखिरकार जब झूठ भी साबित हो जाए, कि मतलब ये जो आपका झूठे केस भी साबित हो जाए, उसके बावजूद भी उनको 8.25 लाख, चलिए 8.25 लाख केस सिद्धि पर होने पर है, लेकिन कुछ अमाउंट तो जा चुका होगा, और कुछ भी अमाउंट तो 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए आपने किसी को दे दिया। क्या आप जब कानून बना, क्या ये प्रोत्साहित करने के लिए कानून बना था क्या कि लोग झूठे केस में, फर्जी SC/ST केस में किसी को फंसाएं? एक मामला लखनऊ हाईकोर्ट में था। लखनऊ हाईकोर्ट में वकील साहब थे, उनका काम ही था लोगों को उल्टा SC/ST केस में फंसवाना। अब सोचिए, SC/ST केस में फंसवाने का मतलब समझते हो वकील साहब क्या कर रहे थे? वकील साहब फर्जी SC/ST केस में फंसवाते थे, इन्हीं एक्सपर्ट थे, और ये जो पैसे मिलते होंगे, वकील साहब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, सुना आपने ना? तो जब पैसे आते होंगे तो वकील साहब यूं ही नहीं केस करवाते थे फर्जी, वो पैसे वकील साहब भी शायद उसमें बांटते होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुनाया और दोषी करार दिया उस वकील को। वकील पर जुर्माना ठोका और जेल भेज दिया। 10 साल के आसपास की शायद जेल है उस वकील को। जहां पर ऐसे मामले आ रहे हैं, जहां पर 75% केसेज ऐसे आ रहे हैं जो कि फर्जी हैं, दोष सिद्धि नहीं हो गई उन पे, उस केसेज में आप अभी भी चुपचाप बैठे हो और आप कह रहे हो कि अभी भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम सरकार में, हमें तो सत्ता में आना है, हमको कानून बनाना है। सिर्फ कानून उस हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से वोट बैंक होगा, जिस हिसाब से वोट बैंक होगा उस हिसाब से कानून बनेगा। मरता रहे जनरल कास्ट का व्यक्ति, उसके पीछे कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं लगेगा। गरीब है, उसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, कोई नहीं आएगा। इस बात को हम वाकई में मोदी सरकार को कहेंगे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को कहेंगे कि उन्होंने EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात की, आर्थिक आरक्षण 10% दिया। हम इससे कतई भी पीछे नहीं हट सकते, और नरेंद्र मोदी को इसके लिए 10 में से 10 पॉइंट जरूर दिया जाएगा, और 10 में से 11 पॉइंट, मतलब उससे ज्यादा भी देना पड़े तो दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब तक सरकारें जो भी रही, वो सिर्फ इतना काम की हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर वोट लिया, और जनरल के गरीब लोगों का क्या करते हैं, कोई साथ नहीं दिया। SC/ST केस 1989 का ऐसा अध्याय लिखा गया हमारे संविधान में, जो अध्याय आज भी कई लोग के मन में सवालिया निशान खड़े करता है कि संविधान में जहां नामी जिसका संविधान है, यानी समान विधान है, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। सवाल एक और है, जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे के समय SC/ST एक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरे देश को इतना आजाद हुए 40 साल लगभग बीत गए, तब तक आवश्यकता नहीं पड़ी। आखिर क्या ऐसी बात पड़ी कि 1989 में SC/ST एक्ट ला करके चलो ठोक दिया गया, और आज तक कोई भी सरकारें आए उस SC/ST एक्ट को छूना नहीं चाहती, अमेंडमेंट नहीं करना चाहती। हो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट और हमारे जज साहबान का, क्योंकि वो कई केसेस में ऐसा करते हैं जहां पर वो फैसला सुनाते हैं, अगर दोष सिद्धि नहीं होती किसी चीज को लेकर के, तो कई केसेस में आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुनाया, 10 साल के जज साहब को, मतलब वकील साहब को जेल भेज दिया। लेकिन सरकारें कब लेंगी इस तरह के फैसले? हर रात कोई आता है और मंच से भाषण देगा, नमस्कार मेरे साथियों, बंधुओं, फलाना ढमका सबका मंच का करेगा, मेरे गरीब, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की बात करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंच से बात सिर्फ होता है गरीब की। लेकिन गरीब कोई जाति नहीं होती साहब, गरीब कोई धर्म नहीं होता, गरीब पेट से भूखा होता है, गरीब
उसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती हैं। गरीब वो होता है, गरीब किसी कैटेगरी में नहीं आता है, गरीब निर्धन है और उसके लिए ऐसे कानून और ऐसे चीजें उसके जीवन के लिए सबसे घातक हैं। और संविधान नाम को अगर आप लोग इस तरह से बदनाम करते हैं, ऐसे कानून जो कुछ लोगों के लिए बनाए जाए, सिलेक्टिव कानून हो और सिलेक्टिव कानून आगे चलकर अधिकार बन जाए, जैसे आरक्षण था अधिकार बन गया अब तक, जबकि कुछ समय के लिए लाया गया था, तो संविधान का अपमान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप सभी इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या 1 लाख से 8 लाख, 8 लाख का जो दिया जा रहा है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, क्या ये सही है? इस पर पूरी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। क्या अगर केस फर्जी निकलता है तो एक्सेप्शन क्यों हो भाई? केस जैसे फर्जी निकले कि किसी के ऊपर एफआईआर फर्जी थी, तुरंत जितने पैसे हैं उस पर उन्हें पैसे की उगाही की जाए। अब ये ना हो कि झूठा केस था, बेचारा गरीब है, उस गरीब पैसे कहां से लेकर आया था। अरे गरीब है तो गरीब होने का मतलब ये मेरा थोड़ी होता कि गरीब होने का मतलब मैं किसी को जाकर उसके घर पर कुछ भी कह दूं, उसको जेल भिजवा दूं, कतई नहीं। गरीब होने का मतलब है आपका पैसा नहीं है। आप किसी को जाकर, गरीब होने का मतलब आप किसी को जाकर झूठा फंसा नहीं सकते हो। आपने फंसाया तो उसको भुगतना पड़ेगा। आपने जो कर्म किए उसका आपको चीजें भुगतनी पड़ेंगी उस कर्म का। बहुत बहुत धन्यवाद।